आपकी राय मैं इस पर चाह रहा हूं अचल जी, जो आज पाकिस्तान की तरफ से पोस्चरिंग हो रही है, शहबाज शरीफ का बयान हो, बिलावल भुट्टो का बयान हो, आप कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, जाहिर है हमारी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग हुई है। हमने कुछ बहुत ही कड़े डिसीजंस लिए हैं। सबसे बड़ा डिसीजन तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने का है। देखिए, इससे पहले 3 वॉर हुई हमारी, उसके बावजूद भी हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, तो जाहिर है हमारी तरफ से इस बात की सीरियसनेस है। अब पाकिस्तान का देखिए, उनकी कंपल्शन है, ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस है कि दे वांट टू बी सीन इन देयर ओन कंट्री, कि हम भी चुप नहीं बैठने वाले, हम भी कुछ करेंगे। तो नैरेटिव उनका वो सही है, वही सेम नैरेटिव है। डिनायल मोड है हमारी तरफ से, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमें धमकाओगे तो हम भी आपकी धमकियों में नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल सा एक रिएक्शन है। कहने की बात है कि खून बहेगा, किसका खून बहेगा वो तो फिर समय आएगा तो देखेंगे किसका खून बहता है। बट ये एक रिचुअलिस्टिक वो है उनका ये कहना कि एक मिलजुल के एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये सब बकवासबाजी है। इससे पहले हमने कई बार इन्हें डोजियर्स दिए, कई बार हमने डिस्पाइट क्रिटिसिज्म विद इन द कंट्री हमने इनकी टीम तक को बुलाया, ISI की टीम को, कि आ जाओ मिलजुल के इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसका क्या नतीजा रहा? पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा जो था वही बना रहेगा। डिसीजंस अच्छा, एक सेकंड अचल जी, एक सेकंड हमें लेने हैं। अचल जी, वन सेकंड, ये जो TRF का यूटर्न आज आया है, पहलगाम हमले के बाद कह रहे थे हाँ हमने किया है जी, मैं बताता हूं। यूटर्न आया, आपको लगता है ये वहां की आर्मी, वहां के एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आया कि भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी? हाँ बिल्कुल मालिक, मैं आ रहा था उस बात पे। ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है डिनायल और ये कहने की कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये उसी का एक हिस्सा है। TRF ने गर्म जोशी में उस समय जो है कह दिया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ये एक्शन लिया है, लेकिन ये फिर फिट नहीं होता। ये उनका जो नैरेटिव है उसमें ये फिट नहीं होता। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि भाई हमारा इसमें हाथ नहीं है, तो हम तो साफ कहेंगे भैया आप TRF, पूरी दुनिया जानती है कि TRF जो है वो आपकी जो वहाँ हाफिज बैठे हैं, जो आपके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का ऑफशूट है। आप तो जब वो खुद मान रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? और एस्टैब्लिशमेंट के पेट्रोनेज के बिना वो वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अब उस नैरेटिव को बदलने के लिए, अब उसको डिफेंड करने के लिए कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उन्होंने TRF से ये जो है स्टेटमेंट दिलवाया। जाहिर है, ऑल राइट। तो उसके अलावा कोई लॉजिक है नहीं। वरना ये कहना कि हमसे डर गए हैं, डर के मारे वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसी कोई बात है। बेशरम लोग हैं, इन्होंने तो ये सोच रखा, बेचारे मिसगाइडेड यूथ को उन्होंने 72 जो हुए हैं या चुड़ैले हैं जो भी है, उनका वो देख के लालच मिलते रहेंगे इन्हें। तो ये डर उस मतलब वैसा खौफ या डर इनको नहीं है, बट डेफिनेटली इनके आकाओं का इनके ऊपर प्रेशर है कि भैया आप हमारे नैरेटिव को डाइल्यूट नहीं करिए और आप चुप करके मान लीजिए कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अब डेफिनेटली ये पोजीशन है कि हमें इसके बाद डिसाइड करना है कि इसके आगे और क्या कर सकते हैं हम। मिलिट्री एक्शन ही बचा है। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार काफी रिस्पॉन्सिबल सरकार है, सभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी इससे पहले कि नेक्स्ट एक्शन लेंगे। उसका पूरा एक सोच समझ के लिया जाएगा। क्या सिर्फ ऑल आउट वॉर इसका सोल्यूशन है या कोई और तरीका भी है जिससे पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए? मैं तो हर फोरम से ये सजेस्ट करता हूं कि वो दौर आ गया है जिसमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हम बलूचिस्तान को मजबूत करते हैं और बलूचिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को कमजोर करते हैं, और ऐसे ही कोई हम जो कोवर्ट एक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं POK में करते हैं, तो हमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें इजराइल से सीखना चाहिए। देखिए, इजराइल और आजकल टेक्नोलॉजी है, इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है कि आपका दुश्मन 1 मिनट के लिए खिड़की खोल के बाहर आता है और ड्रोन उसे उड़ा देता है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं कि ऑल आउट हुआ। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, मैं एयर कंडीशन स्टडी में बैठा हूँ, यहाँ बैठ के ऑल आउट वॉर को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जब वॉर होगी तो हमारे यहाँ से जवान ना मरे ऐसा तो कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो और विधवाएं होंगी, और चीजें सुननी पड़ेंगी हमें, और लोग, और जो इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही।
हमें बीच का ऐसा रास्ता ढूंढना है जो मिलिट्री इन नेचर मिलिट्री होगा, बट वो क्या होगा वो ठीक है। उस पर एक चीज जरूर है कि हमारी सरकार उसे ओपनली पब्लिकली शायद नहीं कह पाएगी, तो पब्लिक कंजम्पशन में हम शायद नहीं बता सकेंगे कि हमने पाकिस्तान में जाहिर है, और मैं चाहता भी नहीं सर, क्योंकि आपने जी। सर्व किया है, मैं चाहता भी नहीं कि आप ऐसी कोई बात कहें जो कि सेंसिटिव हो इन नेचर। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेम शुक्ला।